किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले हमारे मन में भावना होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, तभी वह कार्य संपूर्ण होगा और हम उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। और करना भी ज़रूरी है। जब तक हम सोचेंगे ही नहीं, हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी, तब तक वो काम पूरा हो भी नहीं सकता है। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और बस अभी मैं बना रही हूँ खीर, और ये चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं पहले से ही। और ये बन रहे हैं जो काले काले चने होते हैं ना, जिसको घोड़ा चना भी बोलते हैं, तो वो बना रही हूँ। आज उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और आज क्या है तो वो मैं ब्लॉग में आगे आपको बताऊँगी। एक तो अंधेरा भी आ रहा है। तो अभी देखिए कितने बज रहे हैं, 7:30। तो अभी 7:30 हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है और कुछ लोग सो रहे हैं और जग गए, गला जग गए मैं बोल रही कि सब सो रहे हैं, हस्बैंड जग गए हैं। अभी हमारा नहाना धोना भी हो गया, उनका जगना हो रहा है अभी। तो बस ये है, तब तक ये खीर बना दे रही हूँ और तब तक मैं कर लूँगी अपनी पूजा। और खीर बनती रहेगी, बीच बीच में देखती रहूँगी मैं। तो चलते हैं, मैं भी पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा करने से पहले मैं जो प्रिपरेशन है वो मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। और जब दूध गर्म कर रही थी तब तक मैंने आपसे बात भी कर ली और गुड मॉर्निंग बोल दिया है, राधे राधे भी बोल दिया है। अब मैं दूध गर्म हो चुका है, ऊपर मतलब खोलने लग गया था, तो फिर मैंने जो चावल भिगो के रखे थे ना, जिससे क्या जल्दी खीर बन जाती है, तो दूध भी गर्म हो गया था और चावल भी गले हुए थे। इससे क्या है ना, जल्दी खीर भी बन जाएगी और टाइम भी थोड़ा सा कम था। और बस ये है कि यहाँ खीर बनती भी रहेगी और बीच बीच में मेरे को, वैसे पूजा में बीच बीच में उठना भी पड़ता है, क्योंकि जैसे बर्तन धोने गए तो अपने किचन में क्या हो रहा है तो वो अपन देख सकते हैं। तो जब तक मैं बर्तन धोई थी तब तक उसको स्लो उसमें कर दिया था। 2-3 चक्कर तो किचन के लग ही जाते हैं। और जैसे बाहर कमरे में जाना होता है तब देखना होता है, तो इससे क्या है, घर की कंडीशन भी समझ में आ जाती है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और जब बिल्कुल पाठ करने के लिए बैठते हैं और आरती करने के लिए बैठते हैं तो ही फिर उस टाइम पे मैं ना उठती हूँ। बस ये है कि कभी कभी बच्चे भी चिल्लाने लग जाते हैं कि मतलब छोटा वाला ही ज़्यादा वो करता है कि मम्मी ये कर दो वो कर दो, भैया मेरे को चिल्ला रहा है। तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ और बस ये है कि अपना पाठ कर लिया है। ये मैं जो स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो ये साल आया है 2023, तो बस यहाँ से मैंने एक चीज़ अपने उसमें चीज़ में ग्रहण करी है, कुछ पॉजिटिव थिंक ली है, जो मैं आपके साथ बाद में कभी शेयर करूँगी। और बस ये है कि बस यहाँ मैं अपना पाठ स्टार्ट कर रही हूँ। और पाठ करने के बाद मेरी आरती भी हो चुकी, पूजा भी हो चुकी है। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ कि आज है कन्या भोज, जो आज है अष्टमी का दिन है, संडे है आज। तो उसी के उपलक्ष्य पे ही कन्या भोज किया जा रहा है। और वैसे तो अष्टमी के दिन ही हमारी कन्या पूजती हैं और कन्या भोज ही होता है, और नवमी के दिन हमारी माता पूजी जाती हैं। और बस ये है कि यहाँ कन्याओं को बुलाया है खाना खाने के लिए। तो अभी कुछ 7:30 के करीब मतलब 7:45 कुछ बज रहा है, 7:45 या 8:30 हो रहा होगा, क्योंकि मैं सब जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत चीज़ें मैं पूजा से पहले कर ली थी और धीरे धीरे होता रहेगा, इसलिए मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। और फिर इसके बाद तब तक मेरी खीर भी बन चुकी है और थोड़ा सा रह गया है बीच में। और फिर बाद में घी भी आज क्या है थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था, तो पूजा के में से मैंने 1 चम्मच लेके आज बना रही हूँ भोग के लिए, माता रानी के लिए नहीं,
क्योंकि माता रानी तो उपवास रखती हैं, 9 दिन उनका व्रत रहता है। तो यहाँ कन्याओं के लिए मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए हलवा, सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो थोड़ा सा 1 चम्मच से ना सूजी को थोड़ा भूंज लिया है और उसके बाद जो सिंपली तरीके से हलवा बनाया जाता है वही मैं बना रही हूँ। उसको अच्छी तरीके से भूंज रही हूँ, बिल्कुल सेम डिम उसमें आँच में मैं बिल्कुल स्लो आँच में मैं उसको भूंजूंगी, क्योंकि स्लो आँच पे क्या वो जलता भी नहीं है और उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। और कोई भी चीज़ जो धीरे धीरे सीखती जाए ना तो उसका जो स्वाद है ना बहुत बढ़िया हो जाता है। तब तक मैं दूसरा भी काम अपना कर ले रही हूँ जो आप देख रहे होंगे वीडियो में। तो यहाँ मैं जो जो काले चने हैं उसको भी मैंने बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिए थे और आलू भी साथ में रख दिए थे, जिससे क्या है कुकर में एक साथ सीटी लग जाएगी और दोनों काम मेरे हो जाएंगे। और यहाँ तब तक मैंने कर दी है तेल गरम कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं कन्याओं के लिए तब तक पूड़ी भी सेक लूँगी, क्योंकि पूड़ी मैं पहले ही कभी कभी सेक लेती, 10-15 के करीब पहले सेक लूँगी, क्योंकि जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कन्याएं आती हैं और साथ में ही उनको परसना पड़ता है भोग लगाने के लिए। और कन्याएं एक कटोरी में भोग लगा के ही मतलब भोग लगाती हैं। तो यहाँ तेल भी गरम कर दिया है और यहाँ सूजी भी मतलब भुंज गई है। उसके बाद में पानी डालने के बाद थोड़ा सोख लेता है पानी, उसके बाद ही मैं शक्कर डालती हूँ। तो शक्कर डालने के बाद ही पता चलता है कि उसकी लिक्विड मतलब कितना है। और कोई कोई मतलब सूजी का हलवा मतलब ज़्यादा टाइट बनाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा बनाते हैं जैसे हाथ से भी खप जाए। और मैं थोड़ा सा गीला जैसा ही बनाती हूँ, क्योंकि वो जब ठंडा होता है ना तो वो ही उसी थीम में आ जाता है। हालांकि फ्रेंड्स जो ये खाना बना है, भोग बना है कन्याओं के लिए, तो ये बस ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ही, आधा घंटा मैंने पहले प्रिपरेशन करी थी और 15-20 मिनट मैंने बाद में प्रिपरेशन करी थी। तो ये प्रॉपर 1 घंटे में ये खाना बन के तैयार हो चुका है। और बस ये खीर बन चुकी है, हलवा बन चुका है। और यहाँ मैंने छोटे छोटे कटोरे में मैंने मतलब कर दिया है हलवा को और खीर को। खीर तो उसी में बनी थी जिसमें मैंने बनाई थी। और वैसे कन्याएं थोड़ी सी ही खाती हैं, पर ये है कि जो ये नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर कोई कन्याओं को बुलाता नहीं है। तो इस बार कन्याओं ने बहुत पेट भर के अच्छी तरीके से उन्होंने भोजन ग्रहण किया। और उस टाइम पे क्या रहता है, कुंवार के टाइम पे और चैत के टाइम पे हर जगह पे कन्याएं जिमने जाते हैं ना, तो वो थोड़ी थोड़ी सी ही चुनती हैं और कि मुझे खीर नहीं खाना, मुझे एक ही पूड़ी देना। वो तो आपने ये शब्द कन्याओं के मुंह से सुना होगा। तो यही इस तरीके से ही, पर इस टाइम पे किसी ने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और बस मतलब खा रही थी, अच्छी तरीके से खाया उन्होंने। तो ये भी सुन के अच्छा लगा कि सब्ज़ी अच्छी लगी, मतलब भोग अच्छा बना है। और यहाँ बस ये जो सब्ज़ी है वो मैं फटाफट से छोंक ले रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी है वो फटाफट कुकर में जल्दी बन जाती है। और जब तक मैं इसको छोंकूंगी तब तक मैं जो तेल है वो भी गर्म हो जाएगा और मैं अपनी जो पूड़ियाँ हैं वो भी सेक लूँगी। और हाथों हाथ मैंने देखो किचन साफ भी कर लिया है। तो प्रॉपर आपका जो 1 घंटे से कम समय में ही ये खाना तैयार हो चुका है। और देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से फूली फूली पूड़ी बनी है। और सबसे पहले तो मैं गाय के लिए निकालूंगी, तो छोटी सी पूड़ी निकाली है और थोड़ा सा शक्कर डाल दिया है। और क्योंकि अभी सब्जी भोग के लिए लगेगी, इसकी वजह से मैंने सब्जी नहीं रखी, शक्कर ही मैंने भोग में रख दी है। और बस ये है कि सबसे पहले जो गाय की पूड़ी हो या रोटी हो, जो भी है गाय के लिए सबसे पहले निकाली जाती है, फिर इसके बाद मैं कन्याओं को दे दूँगी। और मैं तब तक पूड़ी सेक रही थी, तब तक मम्मी ने बच्चियों को, कन्याओं को महावरी लगा दी है, टीका लगा दिया है और फिर उसके बाद उनकी थाली परोस दी है भोग लगाने के लिए। और बस ये देखो कन्याएं खा रही हैं।
और मम्मी देती भी जा रही है और मैं भी देखती जा रही हूँ और देख रही हूँ कि पूड़ी जैसे कम तो नहीं है। तब तक मैं पूड़ी भी फिर बाद में सेक लूँगी। और आधे से ज़्यादा मैंने पूड़ियाँ सेक ली थी, क्योंकि फिर पता है कि इस टाइम पे कोई ज़्यादा खिलाता नहीं है तो बच्चियाँ अच्छी तरीके से खा ही लेंगी। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी सेक के रखी थी कि मुझे बार बार ज़्यादा किचन में जाना ना पड़े। और फिर भी मैं गई, क्योंकि उन मतलब अच्छी तरीके से खाया है उन्होंने और मुझे बहुत खुशी हुई कि कन्याओं ने बहुत अच्छी तरीके से खाना खाया। और फिर उनको प्रसादी के लिए और जो चने थे ना वो मैंने बचा लिए थे, तो चने दे दिए हैं और ये हलवा दे दिया है सूजी का। और उसमें एक चॉकलेट रख दी थी, क्योंकि वो प्लेट खाली खाली दिख रही थी ना, इसकी वजह से फिर चॉकलेट रखी तो 3 प्रसाद हो रहे थे। तो फिर मम्मी ने बोला कि इसमें चलो मिश्री रख दो तो 4 प्रसाद हो जाएंगे। और बस ये है कि यहाँ उनको प्रसादी दे के उनका आशीर्वाद लेके और उनको फिर विदा करेंगी। और विदा के टाइम पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि माता रानी आते हुए अच्छी लगती हैं, जाते हुए किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में न्यू वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।